हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नक्श को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर उसको कंसर्न के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर जो होते हैं उससे जाके पूछते हैं, कहते हैं कि बेटा जहाँ आग लगी थी वहाँ पर क्या हुआ था। इतना सोचने के बाद तभी जो नक्श होते हैं वो अपनी मम्मी वाली बात को याद करते हैं कि उनकी मम्मा ने नायरा को उठा लिया था, लेकिन उन्हें वहीं पर आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया था। नक्श जो होते हैं वो फूट फूट के रोने लगते हैं। तभी डॉक्टर जो होते हैं वो नर्स से कहते हैं कि जाओ इनको टॉयज़ वाले रूम में लेके जाओ। और फिर अक्षरा से बात करते हैं, कहते हैं कि देखो ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारा बच्चा रोया है, क्योंकि अगर इंसान और बच्चा चुप रहता है तो उसके मन में कुछ ना कुछ बात घूमती रहती है और फिर वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। इसलिए मन के अंदर क्या चल रहा है ये सब बाहर निकलना भी ज़रूरी है। उधर अक्षरा की माँ और भाभी जो होती है वो बैठ के बात कर रही होती है। कहती है कि हमने एक आर्टिकल डाला था जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है कि हर 6 महीने में अपने घर की इलेक्ट्रिक और गैस वगैरह को चेक करवाते रहना चाहिए, कोई भी हादसा हो सकता है। ये लोग डॉक्टर के वहाँ से घर पर आ जाते हैं। आने के बाद अक्षरा जो होती हैं उनका बुरा हाल हो रहा होता है रो रो के। उन्हें यही लगता है कि उनका जो डुग्गू है वो उनके हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, क्योंकि उन्हें एक डायरी मिलती है। और फिर नक्श जो होते हैं वो सो रहे होते हैं। सोते सोते जो नक्श होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि मम्मा मुझे प्यार नहीं करती है, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है। तभी अक्षरा जो होती हैं वो कहती हैं कि नैतिक देखो ना मेरे बच्चे को आखिर हो क्या गया है, ये ऐसी बातें क्यों बोल रहा है, आखिर इसके मन में ये सब बातें क्यों आई। उधर आप देखेंगे सभी लोग जो होते हैं बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी जो अक्षरा की माँ होती है उनके हाथ में नकली नोटों की गड्डी आ जाती है। तभी वो कहती है उनकी पोती की, अरे दादी ये तो हमारी है। उधर नक्श से अक्षरा जो होती है वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नक्श उनसे बात नहीं करते हैं। वहाँ से उठ के चले जाते हैं अपने दादाजी के पास। कहते हैं कि दादाजी आओ ना हम वीडियो गेम खेलते हैं। तभी उनके दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि आज तुम्हें हमारी कैसे याद आ गई। खैर अक्षरा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। कहती है कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जो बच्चे के मन में होता है वही वो नींद में बड़बड़ाता है। तभी वो लिखती हैं बहुत सारी बातें कि जब से नायरा हुई है हमने नक्श के साथ क्या किया है, वीडियो गेम नहीं खेलते हैं, बाहर घूमने नहीं जाते हैं, चोकोज नहीं खाते हैं। बहुत सारी बातों को लिख लेती हैं पर्चे पर ताकि उनको याद रहे। वो नैतिक को बताती हैं, कहती हैं कि देखो हमने ये सब किया है अपने बेटे के साथ। तभी नैतिक जो होते हैं उन्हें समझाते, कहते हैं कि अक्सर तुम तो खामखा की ही दिक्कत बना रही हो, अपने टेंशन बढ़ा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आग से डरा हुआ है। और देखना डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्सर उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन नैतिक उस टाइम उनकी कोई बात नहीं समझते। सभी लोग जो होते हैं वो पैकिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ से पता लगता है कि जो बस है उनकी वो नॉन एसी बस आ रही है, क्योंकि वो जो बस आनी थी एसी वाली वो ख़राब हो गई है। करिश्मा जो होती हैं वो नमन से कहने लगती हैं कि नमन क्यों ना हम अपना एसी लेके चले, वहाँ पे अपना एसी लगा लेंगे, फिर उसके बाद जब आएंगे उसको एसी को हटा के लेके आ जाएंगे। सभी लोग जो होते हैं उसकी बात पर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बच्चों की तरह बात करती है। करिश्मा को ये ज्ञान नहीं है कि कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए और कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। देवानी जो होती है वो फिर से टेंशन लेने लगती है कि बस ख़राब हो गई है, कुछ ना कुछ काम बिगड़ता ही रहता है। उसके बाद नमन जो होते हैं वो एक टेम्पो बुक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सामान बस में इतना सारा नहीं आएगा। करिश्मा जो होती हैं वो चिट लगा रही होती हैं और नमन से कहती हैं कि देख लेना वहाँ पर अगर ज़्यादा गर्मी हुई तो हमारा तो मेकअप वगैरह सब बेकार हो जाएगा। तभी अक्षरा जो होती हैं उनका फ़ोन आता है डॉक्टर का, कहते हैं कि कल अपॉइंटमेंट है। वो सभी परिवार वालों से कहते हैं कि आप ऐसा करो आज चले जाना और हम कल आ जाएंगे, बस 2-4 घंटों की ही तो बात है। तभी भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं हम भी कल ही चलेंगे, सब एक साथ चलेंगे। नैतिक जो होते हैं कहते हैं कि नहीं भाभी माँ, अगर आप जल्दी जाओगे तो वहाँ पर जाके काम संभाल लोगे, अगर हम लेट हो जाएंगे यहाँ से ही जाने में तो फिर काम थोड़ा जो पीछे पिछड़ जाएगा। अक्षर और नैतिक जो होते हैं अपने दोनों बच्चों के साथ यहीं पर रुक जाते हैं और इनका जो प्लान होता है वो अगले दिन जाने का होता है शादी में। उधर आप देखेंगे नैतिक जो होते हैं अपनी छोटी सी गुड़िया को खिला रहे होते हैं कि तभी अक्षरा के हाथ एक जो छोटी सी बुक होती है वो लगती है, जिसमें नक्श ने बहुत सारी पेंटिंग बना रखी होती हैं, जिसमें ये सिर्फ छोटे बच्चे को ही प्यार करते हैं और उसको आग में झुलसने के लिए छोड़ देते हैं। अक्षरा जो होती है वो नैतिक से कहती हैं, देखो नैतिक वही हुआ ना जो मैं सोच रही थी, मेरा बच्चा इसी बात से परेशान है। आखिर अब हमें पता ये लगाना होगा कि वो वहाँ पर किस टाइम तक, क्योंकि जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर मेरा बच्चा भी था और हम भी थे, लेकिन हमने नक्श को बाद में ढूंढने की कोशिश की है। नक्श जो होते हैं वो सो रहे होते हैं। उसके बाद अक्षरा जो होती हैं वो पता लगाती है, पहले वो ड्राइवर भैया को फ़ोन करती हैं, पूछती हैं कि ड्राइवर भैया तुमने मेरे बच्चे को कहाँ पर छोड़ा था, मैंने तुम्हें नंदना के घर छोड़ने के लिए कहा था। वो सारी बात बता देते हैं। एपिसोड की एंडिंग कैसी होगी आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो डुग्गू से बात करने की कोशिश करती हैं और फिर उससे सॉरी बोलती हैं, सारी बात क्लियर करती हैं। नक्श जो होते हैं वो भी सॉरी बोलकर अपनी मम्मा को हक कर लेते हैं।